जब चाहते हैं सिलेक्शन कमेटी के जरिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब दिल भर जाता है, पहले तो ये होता था कि दिल भर जाता था, आज बोझ समझ रहे हैं। आज बोझ समझकर कौन बोझ समझ रहा है किसको? मैं अर्ज कर देता हूं, मैं आपको अर्ज करता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने इमरान खान को सिलेक्ट किया, आज वो बोझ समझ रही है सिलेक्शन कमेटी। वजह महंगाई का तूफान, वजह पाकिस्तान तनहा हो गया, वजह पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, वजह पाकिस्तान के अंदर फिर वो जो अमन कायम हो रहा था उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। वजह कि आप बकौल आपके कि जत्थे उठते हैं और ताकत से चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हैं रियासत से, फिर बेबसी आपको नजर आ रही है। झूठा किस तरह? तो आपने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, आप यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट इट। मैं अर्ज कर देता हूं, झूठा इसलिए मैंने कहा कि कर्जे उस वक्त जब इसको लाया जा रहा था पता नहीं था पाकिस्तान के कितने, ग्रोथ रेट उस वक्त क्या था पता नहीं था, पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का क्या हाल है, पता नहीं था कि ज़राअत किस जगह खड़ी है, पता नहीं था कि पाकिस्तान के कारखाने बेहतर होगी पाकिस्तान की। और भाई मेरी बात सुने ना जी। आज अगर ज़राअत बेहतर होती तो किसान एहतजाज ना करता। आज अगर किसान तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं खुशी खुशी। फिर आप चंद लोगों को बिठाकर अगर उसको किसान कहते हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं बेबसी की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बोझ समझ रही है प्राइम मिनिस्टर को। मैं ये समझ नहीं रहा, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं ये कह, एक सेकंड के लिए मैं ये समझता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के लिए इसको बोझ समझकर इसको नोटिस कर दिया निकालने का। अब ये सीवी लेकर 120 अरब का पैकेज देके, अंडे कट्टे भाषण देकर अब सीवी लेकर आए रहे हैं अवाम में कि शायद वो नौकरी पे रख लें। अगर उन्होंने रखना होता तो इससे पहले लेकर ना आया। वाडा साहब पहले, फिर वाडा साहब। और मैं भी तो कुछ कह दूं। जनरल साहब क्विकली बोल दें फिर। जी फरमाइए, सिलेक्शन कमेटी में बात कर लें। हाँ, यार वो सिलेक्शन कमेटी थी जियाउल हक की जिसने नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया, गलत किया। सिलेक्शन कमेटी थी अयूब खान की, गलत किया, को सिलेक्ट किया, गलत किया आप। सिलेक्शन कमेटी थी परवेज मुशर्रफ की जिसने एनआरओ दे के जरदारी बिठाया, आपने गलत किया। ये माशाल्लाह वालों का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हर तरह के चोर चतर हमारे ऊपर मुसल्लत कर गए। मैं मियां साहब को भी समझाऊं, ठंड लूट रहा है। एक सेकंड, जिन्होंने मुझे तीन बारियां ठहर जा मियां साहब, आप चुप करें जरा एक मिनट, अब मेरी बात सुन ले। जी करें। पब्लिक में जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी हमने एक उम्मीद रखी थी और हम बेवकूफ होते अगर उन्हीं को बारी फिर देते जो 3 दफा मुल्क को खा गए हैं, 4 बारियां ले बैठे हैं, हर माशाल्लाह का साथ दे चुके हैं, बर्बाद वो कर गए। तो अब हम किसी और को अगर चांस देने लगे हैं तो हमें क्या बुराई? अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो ना आए। सिलेक्शन कमेटी ये हो रही है कि उन्होंने पिछले गुनाह अपने माफ कराने हैं। एक सेकंड, सिलेक्शन कमेटी ने अपने पिछले गुनाह माफ कराने हैं। नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया, अमजद शोएब साहब ने ओ भाई मेरी बात मियां साहब आप हौसला रखें, बात सुने। ओ मेरी बारी पे बात रखें, अपनी बारी पे बात कर लेना। हौसला नहीं करते, इस तरह तो नहीं बात। आपके अंदर हौसला नहीं है बात सुनने का मियां साहब। करें आपके अंदर हौसला नहीं है। आपको पता है कि कौन किसकी पैदावार है। मार्शल्लाह बुरा था तो जो उसने नवाज शरीफ पैदा किया वो अच्छा था। मार्शल्लाह बुरा था तो उसने भुट्टो पैदा किया। आपका पॉइंट आ गया, ये रिपीट हो रहा है। जल्दी क्विकली और मुझे ये बताएं कि आप सिलेक्शन कमेटी के अगर मेंबर थे तो सारा कसूर आपका है अमजद शोएब साहब। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसकी तर्जमानी कर रहे हैं? सिलेक्शन कमेटी की कर रहे हैं, किसी जमात की कर रहे हैं, इमरान खान की कर रहे हैं। आप आ जाते हैं जो भाषण देने के लिए कौम को। और मेरी बात सुने, किस हैसियत से आप बात कर रहे हैं? मुझे आप ये बताएं किस हैसियत से बात कर रहे हैं आप? आप हमेशा लोगों को गलत गाइड करते हैं। आप किस हैसियत से बात करते हैं? ये चेहरे हैं क्या? और मेरी बात सुने, आपने अगर सिलेक्शन कमेटी के अगर आप मेंबर थे तो आपने जुल्म किया पूरी पाकिस्तानी कौम पर। आपने अगर सिलेक्शन किया था और अगर आप अगर आज आप नौकरी आपने 3 साल पहले आप 6 साल से आप 6 साल पहले से सर्विस कर रहा था। भाई आप जियाउल हक के साथ सर्विस कर रहे थे, उसको समझाते और आपने 3 साल जो कौम को बताया कि ये सिलेक्शन कमेटी सही सिलेक्शन कर रही है, इसका भी बताइए। रोटी लगी हुई है करप्ट लोगों का साथ देके, आप बात करते हैं और क्या चाहिए? आपकी रोटी लगी हुई है,
और ये इन जो चोर selection चतरों का की साथ है, देके आपकी रोटी लगी हुई और है। ये जो इमरान आप खान की अपनी रोटी सिलेक्शन की की बात है करें। उसका बताएं, उसका बताएं। मैं ये बता जो रहा हूं। सिलेक्शन की है, मियां साहब रुक जाओ ना हूं। मैं उनकी तबाही सिलेक्शन कर मैंने दी आप नहीं लोगों ने। की, ये अवाम ने की है। आप अवाम की तारीफें- तौहीन कर रहे हैं। ओ भाई, आप अवाम की तौहीन कर रहे हैं। आप गलत हम बात कर सिलेक्शन रहे हैं। करते रहे ये नवाज शरीफ अवाम की, तौहीन आप हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ अवाम की ने इसको सिलेक्शन select करते रहे नहीं हैं। किया, अवाम हम ने इसको सिलेक्शन वोट करते नहीं रहे दिया। नवाज शरीफ यार, की। प्रोड्यूसर selection साहब, कोई मैं कमेटी बात इलेक्शन कर कराई है, सकता हूं? आप लोग लेके जितनी आए हैं। रिगिंग आप करते रहे इलेक्शन, क्यों करने दी? फैसल भाई, आपकी वजह से सारी आग लगी है। ये वो कह रहे हैं कि जी देख ले कहां से कहां बात पहुंच गई। एक बात क्लेरिफाई करते हैं कि ये बोझ वाली बात, इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब तो बड़े उड़ के चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जनाब वाडा साहब, इसका बहुत सीधा सा जवाब है कामरान शाहिद साहब के। जी एस्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे मेरे आपके साथ ताल्लुकात हैं। तो बहुत अगर अच्छे हैं। आपने और मेरे ताल्लुक को आप अच्छा समझते बहुत हैं, ही भाइयों वाले बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं तो भाई। फिर आप समझ लें बस अच्छा। बस देखिए, मैं आपके लाहौर की कोठी के अलावा आपके टीएचए के घर में भी आ सकता हूं, जी। तो इसका मतलब मेरे आपके साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वाह वाह, वेरी गुड। ये तो यार फैसल भाई आपने कमाल मिसाल दे दी। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने झूठ झूठ बोला है, बड़ा अच्छा आपने मिसाल दी, दिल खुश हुआ मेरा। ले जो ठंड पे आएगी जो बोला नहीं तुसी। मुझे सर ये बता दीजिए, जो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है, तमाम चीजों का पता था, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सर मेरे पास आवाज चलेगी थी, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें तो मैं उन्होंने आपको जवाब कहा दे है कि देता हूं। जी प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा उनको इन तमाम चीजों का पता था कि जो कर्जे शर्जे महंगाई शंगाई ये वो नाअहल भी और झूठे भी हैं। सर जावेद लतीफ साहब जो है ना, आजकल वो रैपिड बैटरी चार्जर यूज कर रहे हैं। उनको फिर से एक दफा जेल जाना है। केबल वाली एक नया ब्रांड आया केबल का। अच्छा, उसके आगे लिखा हुआ है PNAB.co, पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो.com। ठीक है, अच्छा, मैंने नहीं देखिए, काफी है। मियां जावेद लतीफ साहब ठीक ठीक ठीक। मैं मियां समझ जावेद गया। लतीफ साहब की मैं मियां जावेद लतीफ साहब के बारे में, इस बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि नाअहल उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका वजीर, उनका जो लीडर है वो नाअहल भी है, मफरूर भी है और इश्तिहारी भी है। सवार हो गया उनके दिमाग में और उन्होंने कहा वो झूठे हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको मरियम नवाज की शक्ल याद आ गई, जिन्होंने कहा कि मेरी यहाँ तो क्या वहां भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब दोनों लीडरों का वो सोचते हैं तो वो जवाब अपने लीडरों के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो अप्लाई करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। तो मैं इसका ऑपोजिट कहूँगा। उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की बात की है और जावेद लतीफ साहब को इतना मार्जिन दे। जावेद लतीफ साहब इस पार्टी में मुखलिस भी हैं और अच्छे आदमी भी हैं, ठीक है। तो उनकी बातों को संजीदा ना लें। उन्होंने मरियम और बारा नवाज जी, शरीफ की आज बात सबसे की ज्यादा जो मजा आ तो रहा है ना मसला नहीं मुझे, फैसल भाई, वो है जनरल साहब गुफ्तगू को। और मैं एक बात बता दूं, ब्रेक पे जाते जाते जनरल साहब के मुताल्लिक इन्होंने बात कही, किसको वो कर रहे हैं आप भैया साहब, जो आप जनरल साहब को चैलेंज करेंगे नाम लेके उनके एनालिसिस का, तो वो उसका रिस्पॉन्ड करे, वो किसी को डिफेंड या तर्जमानी नहीं कर रहे। गलत बात कर रहे हैं वो। नहीं देखे ना, गलत बात तो वो कह रहे हैं, आप भी भाई, कर किस रहे हैं। हैसियत से बात कर रहे हैं? जनरल साहब आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं, जवाब दें इनको। ठंड पड़ जाए जिस हैसियत से जिस हैसियत से मियां साहब बैठे यहाँ पे, मैं खुद आया हूं आपके पास कि मुझे बुलाएं तो इसमें मैं तो मैं एक जमात एनालिस्ट की हूं, मुझे नुमाइंदगी कर रहा हूं। चैनल वाले बिल्कुल बुलाते हैं। एनालिस्ट है और मैं रिक्वेस्ट करके बुलाता हूँ, ये बात सही